जो बीजेपी की सरकार है एक भ्रम पैदा कर रही है। 1500 रुपये हमें दे रही है, पर उस 1500 के तहत जो हमें लाडली बहन जो बोल रहे हैं, तो अगर हम वाकई में लाडली बहन है तो पहले हमारे लिए जो वैद्यकीय सुविधाएं है हमारे तालुका में, हमारे जिले में, वो सुरक्षित करे। हमारी लाडली बहन सुबह अगर एक सरकारी अस्पताल में जाती है, 10 बजे लाइन में लगती है, उसके बाद वो शाम को घर जाती है। वो प्रेग्नेंट रहती है 8-8, 9-9 महीने की, और वो एक तादाद में खड़ी रहती है। पहले वो अव्यवस्था ये सरकार दूर करे, उसके बाद हमें बहनों को लाडली बोले। राष्ट्रवादी पार्टी के जो बड़े नेता है शरद पवार, उनका आगमन जो है तिरोड़ा में हो रहा है। कार्यकर्ता काफी उत्सुकता है उनको मिलने के लिए। लगभग बताया जा रहा है कि 20-30 साल के बाद जो तिरोड़ा में उनका जो है आगमन होने वाला है। कार्यकर्ता से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार उनको खुशी हो रही है। क्या बोलेंगे? शरद पवार साहब आ रहे हैं, आज उनका आगमन हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है आप लोग को? इतनी नहीं बता नहीं सकते हम लोग। ये आए थे, हमारे हरिजी मोरे जी थे आमदार, उनके चुनाव प्रचार में आए थे और वो आमदार बने थे। और ये धरती ऐसी कि जहाँ जहाँ शरद पवार के पैर गिरे वो आमदार बनता है। ये 100% शिवसेना महाविकास आघाड़ी के लोग हैं और हमारी गारंटी है कि इस बार गुड्डू भैया यहाँ से आमदार बन के निकलेंगे। और इसके लिए निकलेंगे कि ये जो धरती है जहाँ भी शरद पवार के पैर पड़े हैं वो आदमी पीछे नहीं हटा है। हरीश मोरे जी भी बहुत वोटों से जीते थे, उनके प्रचार के लिए आए थे, और आज गुड्डू जी के प्रचार के लिए आ रहे थे। उस पर अंदाज लगा लीजिए, जब वो जमाना था और आज शरद पवार जी शेर है, टाइगर है। वो छोटे मोटे आदमी नहीं है, टाइगर है, वो बाप के बाप है। वो क्या बताएंगे? ये जो है पीछे ऊंचे वाले इधर उधर भग गए, इधर उधर किसके अकेले हो गए क्या? अजीत पवार जी उधर चले गए तो अकेले हो गए क्या? नहीं, महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी रहेंगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं कार्यकर्ता की इस बार जो है शरद पवार साहब के यहाँ पाव आने की वजह से, आगमन होने की वजह से यहाँ के जो गुड्डू भाऊ बोपचे उम्मीदवार है वो विधायक बनेंगे, ऐसा उनका कहना है। कुछ कार्यकर्ता उनसे भी जानेंगे। क्या बोलेंगे, कितनी खुशी हो रही है शरद पवार साहब आ रहे? तो शरद पवार साहब की तिरोड़ा नगरी में आगमन से विशेष करके किसानों में इतनी खुशी है कि जब कृषि मंत्री जब शरद पवार जी सेंट्रल में थे और उस साल में किसानों के बारे में जो उन्हें निर्णय लिए थे, उस समय धान का भाव 3000 से 3500 गया था। और जो उनकी कर्ज मुक्ति है, आज तक की इतिहास में उतनी बड़ी कर्ज मुक्ति किसी भी नेता ने नहीं किया या किसी मंत्री ने नहीं किया। वो मनमोहन सिंह जी के पंतप्रधान थे और एक कृषि मंत्री थे, उनके समय की जो किसानों के बारे में जो कर्ज मुक्ति हुई थी, कर्ज मुक्ति का हर घर तक, हर एक किसान तक उनकी कर्ज मुक्ति पहुंची थी। ये उल्लेखनीय बात है आज। और 30 साल के बाद में ये तिरोड़ा के धरती पर कदम रख रहे किसानों में, आम आदमी में, सभी मतदाता में इतना खुशी है, इतनी खुशी है कि बता नहीं सकते। 10 साल के विधायक विजय भाऊ रांगडाले के आमना सामना होने वाला है गुड्डू बोपचे का, ठीक है? तो आने वाले समय में किस प्रकार की चुनाव माहौल रहेगा? चुनावी माहौल तो जो रंगना था वो तो रंग चुका है और जनता ने अपना आमदार भी चुन चुका है। अभी ये जो सब प्रोसेस चल रही है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आने वाले 23 तारीख को हम ही गुलाल उड़ाएंगे विजय का, और अब की बार गुड्डू भैया ही आमदार। क्या बोलेंगे? चुनाव होने वाला है, काफी माहौल गरमाया दिख रहा है। शरद पवार साहब आ रहे हैं इस धरती के ऊपर, आज तिरोड़ा धरती के ऊपर। क्या बोलेंगे इस अवसर पर? शरद पवार साहब आ रहे, एक तिरोड़ा पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है। विशेषकर महाविकास आघाड़ी के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की और गौरव की बात है कि उन्होंने पहली जनसभा के रूप में तिरोड़ा विधानसभा को चुना। निश्चित रूप से जैसे हमारे अशोक जी अरोरा ने बताया कि एक ऐसी एक परंपरा है कि जहां पर भी शरद पवार साहब की सभा हुई है और पहली सभा हुई है, वहां निश्चित रूप से उम्मीदवार जीता है। और आज हमें पहले ही विश्वास था कि यहाँ पर रविकांत गुड्डू बोपचे ये प्रचंड बहुमतों से यहाँ जीतेंगे। और आज जब शरद पवार साहब की सभा यहाँ होने जा रही है तो हमको पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से यहाँ पर ये जीत तय होगी। महायुति के उम्मीदवार को चुनौती देंगे आप लोग? क्या लगता है महायुति के उम्मीदवार जो है उनको चुनौती कैसे देंगे आप लोग? निश्चित ही यहाँ कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और जो शरद पवार कांग्रेस गठ के जो उम्मीदवार है उतारी के रविकांत गुड्डू बोपचे जी, ये तीनों पार्टियां एक होकर निश्चित ही इस बार इस क्षेत्र में परिवर्तन करने जा रही है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में आपको ये परिवर्तन दिखाई देगा 23 तारीख को। एक बार बता दो कितनी खुशी हो रही है आप लोग को? अब खुशी का तो जाहिर हम कर नहीं सकते, मगर तिरोड़ा विधानसभा में शरद पवार जी आने से वोटरों में और महिलाओं में और विशेष करके बेरोजगार में, क्योंकि चाणक्य माने जाते राजनीति के शरद पवार साहब, और शरद पवार के साहब के जो स्टेटमेंट रहते और उनके निर्णय रहते वो देश को भाग्यशाली बनाते। आज तक के उनके जो इतिहास में जो उनके निर्णय लिए हुए, सेंट्रल में हो या राज्य में हो, जब जब भी उन्होंने निर्णय लिए वो देश हित में लिए, समाज हित में लिए और महाराष्ट्र के हित में लिए। इसलिए इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि हम वो जाहिर नहीं कर पा रहे।
आप युवा हो, युवा महाविकास आघाड़ी की तरफ से गुड्डू भाऊ बोपचे उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, क्या बोलेंगे युवाओं को, क्या आह्वान करेंगे आप, क्या विनती करेंगे? देखो, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बैठे और लोगों को अच्छे से रोजगार मिले। युवाओं को क्या बोलेंगे, कैसा विधायक चुने इस बार? युवा, गुड्डू भाऊ युवा है, समझदार है, सभी के बीच में जाके बैठते हैं। बाकी विधायक जैसे नहीं है, पटेल पांडे के यहाँ जाके बैठने वाले में से विधायक नहीं है। अच्छे आमदार बनेंगे गुड्डू भाऊ, अच्छे है, युवा के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे, आम आदमी का विकास करेंगे। तो इस क्षेत्र के विधायक को देवेंद्र फडणवीस आए थे, उनको कहा पानीदार आमदार, तो ऐसा लगता है कि काफी किसानों को पानी मिलता होगा, पर 2 दिन पहले हमने एक खबर चलाए थे तो काफी किसान वंचित थे। क्या कहेंगे इस विधायक के बारे में आप? देवेंद्र जी ने उनको जो पानीदार कहा, देवेंद्र जी ने तो महाराष्ट्र का पूरा सर्वनाश कर दिया है, राजकारण इतनी ओछी कर दी है, इतनी। अब वो पानीदार बोले नहीं पाटीदार बोले, मगर जो आमदार के बारे में उन्हें जो बोला है उनको पानी नहीं चढ़ा है। गलतफहमी में जनता पानीदार आमदार नहीं कह सकती, क्योंकि जो उनने पानीदार उनको बोले और धापेड़ा उपसा सिंचन यहाँ जो वरदान किसानों के ठहरी है, वो महाविकास आघाड़ी के जमाने की वो सिंचन योजना है, और उसका ही पानी ये 7 विधानसभा में गूंजने वाली है, और उनका श्रेय उनको नहीं जा सकता है। ये हमारे कांग्रेस राष्ट्रवादी के जमाने की वो योजना है, उनके जमाने की योजना नहीं है। वो दिलीप भाऊ जब बंसोड़ यहाँ के आमदार थे, विधायक थे, उनके जमाने में ये योजना लाई गई थी, और ऐसा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में पहला प्रोजेक्ट है कि जहां से आवागमन भी होता है और पानी की सिंचाई भी होती है। एक अभूतपूर्व ऐसा सिंचन योजना है वो, और उसका पानी पूरे 7 विधानसभा में जाने वाला है। वो पानीदार आमदार नहीं कह सकते उन्हें। उसी तरह यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी के जो है उम्मीदवार गुड्डू भाऊ बोपचे भी है, क्या बोलेंगे भाऊ? काफी बेसब्री से शरद पवार साहब का इंतजार कर रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता, काफी किसान भी खुशी हो रही है कि शरद पवार साहब ने जो बारामती में कार्य किया है उसको देखते हुए यहाँ पे जो आज आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है, तो काफी खुशियां नजर आ रही, क्या बोलेंगे इस अवसर पर आप? जी, काफी हर्षोल्लास का वातावरण है। एक लंबे गैप के बाद, करीब करीब 30-35 साल के बाद आदरणीय पवार साहब हमारे गोंदिया जिले के इस तिरोड़ा नगरी में आ रहे हैं। तिरोड़ा में क्या, गोंदिया जिले में 30 साल के बाद आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जो कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि साहब ने आना चाहिए, और ये विधानसभा चुनाव में जैसे महाविकास आघाड़ी की तरफ से राष्ट्रवादी कोटे में पवार साहब के पक्ष में जब ये टिकट गई, तब से ही कार्यकर्ताओं में अजीब सा उल्लास था कि पवार साहब जैसे बड़े नेता, जिनको हमारा आराध्य दैवत मानते हैं, ऐसे नेता आज हमारे बीच आ रहे। तो सिर्फ राष्ट्रवादी में इतनी, हमारी महाविकास आघाड़ी के सभी घटक पक्ष है, कांग्रेस से शिवसेना है, सभी में मतलब हर्षोल्लास का वातावरण है। राजनीति के चाणक्य माने जाते बड़े बड़े नेता की नींद उड़ा के जाएंगे यहाँ से आज? बिल्कुल बिल्कुल, नींद उड़ा के जाएंगे नहीं। जिस दिन से उनका प्रोग्राम तय हुआ है उसी दिन से नींद सामने विपक्ष के लोगों की उड़ चुकी है कि पवार साहब अगर इस सीट को इतना वजन दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर आने वाली सरकार में भी कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी का लोगों को उम्मीद है कि कुछ घोषणा करके नजर जाए। शरद पवार वो है, कहते हैं कि पानी रहे धूप रहे वहां पे खड़े खड़े भाषण देते, हटते नहीं, क्या बोलेंगे इसके बारे में? हाँ, एक पुराने सबसे जिनको महाराष्ट्र की पूरी जानकारी है, ऐसे एक नेता के रूप में आदरणीय पवार साहब की पहचान है। तो विषय नहीं, अभी आज तो धूप है, वैसे पानी नहीं है, पर पवार साहब के उम्र का कोई लोग में 85 की उम्र में भी जिस तरह का जोश और वो फुर्ती के साथ अपने पार्टी के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रचार के लिए घूम रहे हैं, लोकसभा में जिस तरह से घूमे हैं, तो हमारे युवाओं को एक प्रेरणा स्थान है। तो महाराष्ट्र की लाडली बहना भी उनसे, क्या बोलेंगे महाराष्ट्र की लाडली बहना हो आप? जो एक तरफ महंगाई है, एक तरफ महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे महिलाओं को आप? महिलाओं को बस यही बोलूंगी कि ये जो बीजेपी की सरकार है एक भ्रम पैदा कर रही है। 1500 रुपए हमें दे रही है, पर उस 1500 के तहत जो हमें लाडली बहन जो बोल रहे हैं, तो अगर हम वाकई में लाडली बहन है तो पहले हमारे लिए जो वैद्यकीय सुविधाएं है हमारे तालुका में, हमारे जिले में, वो सुरक्षित करे। हमारी लाडली बहन सुबह अगर एक सरकारी अस्पताल में जाती है, 10 बजे लाइन में लगती है, उसके बाद वो शाम को घर जाती है। वो प्रेग्नेंट रहती है 8-8, 9-9 महीने की, और वो एक तादाद में खड़ी रहती है। पहले वो अव्यवस्था ये सरकार दूर करे, उसके बाद हमें बहनों को लाडली बोले और हमें ये 1500 रुपए का आमिष दे। अब सारी बहनें समझ चुकी है कि लाडली बहना जो है ये अपनी जो विधानसभा है, विधानसभा के लिए में इस्तेमाल किया गया एक फंडा है, क्योंकि जो लोकसभा निपटी है अभी की, तो वो लोकसभा में जो उनको हार मिली है, जो 48 सीटों में से उनकी 9 सीटें आई है, तो उसमें से उन्होंने ये एक पैतरा अपनाया है कि बस ये पैतरा अगर अपनाते हैं तो लाडली बहन कैसे है, महिलाएं थोड़ी सी लालच को, एक आमिष को
बाहर ही चले जाती है। तो ये उन्होंने अपनी एक नीति फैलाया है बस विधानसभा के लिए। तो देखिए कार्यकर्ता क्या कहते हैं, उम्मीदवार क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है काफी बेसब्री से शरद पवार साहब का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ही देर में जो है शरद पवार साहब का जो है आगमन होने वाला है। कार्यकर्ता भी काफी उत्साह के साथ नजर आते दिख रहा है। यहाँ पे देखो राष्ट्रवादी के जैन साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना नाता उनका जुड़ा है, इसलिए मिलने के लिए आए हैं। राजनीति में बताया जाता है कि कोई दुश्मन नहीं होता, इसीलिए कहीं ना कहीं मिलने के लिए बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है आते हैं। पार्टी एक विचारधारा अलग होता है, कार्यकर्ता अलग होता है, व्यक्तिगत रिलेशन अलग होता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है मिलने के लिए आते हैं। आज यहाँ पे शरद पवार साहब आने वाले हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि ये तिरोड़ा विधानसभा है और गोंदिया जिले के कहीं ना कहीं सभी विधानसभा का समीकरण तो नहीं बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि जब भी शरद पवार साहब गए भाषण दिए तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ते हैं, क्योंकि जो वो भाषण देते हैं तो उत्सुकता से कार्यकर्ता जनता उनके ऊपर नजर बना के रखते हैं और सुनते रहते, क्योंकि उनका भाषण ही ऐसा रहता है। बीच में हमने देखे थे कि पानी भी आया था, पानी आने के कारण से भी जो है हटे नहीं थे, वो भाषण दे रहे थे, लगातार भाषण दे रहे। तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा ही भाषण होने वाला है और ऐसा ही समीकरण बनने वाला है कि यहाँ पे जो गुड्डू भाऊ बोपचे अगर उम्मीदवार है तो महाविकास आघाड़ी यहाँ जीतने वाली है, क्या महायुति के जो उम्मीदवार है 10 साल के जो विधायक है इस क्षेत्र के विजय भाऊ रांगडाले वो जीतने वाले हैं। अब जनता अपना आशीर्वाद कैसे देती है, किसे देती है, 20 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है और 23 तारीख को रिजल्ट आने वाले। अब 23 तारीख को देखना है बाकी रिजल्ट में गुड्डू भाऊ बोपचे यहाँ के विधायक होते हैं या विजय भाऊ रांगडाले जो है यहाँ के विधायक होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहन लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।